3 से 4 के आसपास में फोन आता है सतीश साल्यान जी को, वो वहां से निकलते हैं तो शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं 4 बजे। फिर ये वो उन्होंने कैसा झूठे फोटो दिखाया, मैंने कलर फोटो वीडियो सब हो गया, उसके सबके बीच में कोर्ट ने मुझे रोका। कोर्ट ने कहा 1 मिनट, सरकारी वकील को बोला इधर आओ, मतलब आप सुनो मेरा जवाब दो जरा। क्रॉस शुरू हुआ केल। हाँ, आप बोले जरा बताइए तो सही कि पहला आपने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर किया, कहां है वो कॉपी? देखने लग गए इधर उधर, ये घुमा रहे वो घुमा रहे, और क्या किया मालूम है क्या? मतलब उनको लगा कि जज साहब को हम घुमा सकते हैं, दूसरा ही कागज दे दिए। देखा क्या है ये, मैंने क्या मांगा है वापस? एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जो आपने पहले रजिस्टर किया था वो दिखाओ कहां है। फिर कैसा तो भी करके वो छुपा हुआ नीचे से निकाले कॉपी। ठीक है, लिया कोर्ट ने, पढ़ा, वो आपको भेजा है, मैं दिखाइए उसको। बोले हाँ, जज साहब ने पूछा, बोले सरकारी वकील साहब को, बोले मिस्टर पीपी ये कितने बजे रजिस्टर किया एक बार बताओ। बोले हमको पढ़ने में मदद करो। ये कभी कभी सरकास्टिक टोन भी रहता है ना कोर्ट का। अच्छा, हमको पढ़ने में मदद करो, समझने में मदद करो। और बोले ये कोई ऐसा ये सादा कागज है कंप्यूटर पे, मतलब फॉर्म बना दिया, नहीं तो उसपे सीरियल नंबर ये वो सब रहता है ना उसपे, उसका वो रजिस्टर का उसका वो। तो मैंने कहा साहब अरे वो रजिस्टर का अगर कागज रहेगा तो इनको रोज चेंज नहीं करते आएंगे ना। तो करके इन्होंने इसको ऐसा रखा है। तो कोर्ट के समझ में आ गया। तो कोर्ट बोले रुको रुको, आपका भी पॉइंट हमने लिया है। तो बोले आप बताओ जरा मुझे। तो ऊपर देखे टाइम लिखा है, कब रजिस्टर किया? 3:07 पे, सुबह 9 तारीख को। हो गया। बोले उनके पिताजी को कब फोन किया था? मैं इंफॉर्मेशन कब गई थी उनके पिताजी को? वही टाइम के आसपास। अच्छा, बोले ये रजिस्टर करने से पहले उनके पेरेंट्स पहुंच गए थे क्या? नहीं। उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ था? बोले नहीं। सरकारी वकील को बोला मैं और एक बार पूछ रहा हूं आपको, मैं आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता हूं, उनके पिताजी का स्टेटमेंट लिया था क्या ये रजिस्टर करने से पहले? बोले नहीं। तो आप बोले नोट कर लिया, उनका पीपी का कहना है नोट कर लिया। आप इसका सेकंड पेज देखो, बोले इसके पीछे का पेज, इसमें लिखा है ये वाला लास्ट के 3 लाइन, इसमें लिखा है दिशा के माता पिता का जवाब लिया और उन्होंने कहा कि हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है, इसके लिए हमने रात को 3:07 पे एडीआर रजिस्टर किया। तो तुमने 3 बजे तो उनको इन्फॉर्म किया, वो तो तुम्हारे। और बोले ठीक है इनका स्टेटमेंट कहां पर है? तो उसके नीचे नेक्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दिया। ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट में ही लिखा है कि 3 बजे फोन आया रात को, हम 4 बजे शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पुलिस वाला मिला। तो बोले भाई जब तुमको पहली बार उसका पिताजी 4 बजे मिला तो तुमने माता पिता का स्टेटमेंट 3 बजे कैसा क्या ले लिया? इसका सिंपल मतलब क्या है, ये बोगस है तुम्हारा एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, पहले दिन से फ्रॉड है। तो ये तो हमको नहीं मालूम था डॉक्यूमेंट, ये तो कोर्ट ने आज पहला फ्रॉड पकड़ा है उनका। ठीक है, हाँ पकड़ लिया फ्रॉड। उसके बाद हाँ अभी एकदम झूठा साबित हो गया ना ये। फिर ये हो गया, कोर्ट ने बोला तुम तैयार रहना अब इसका जवाब देने के लिए। हाँ मुझे बोला आप कंटिन्यू करो आप। फिर मैंने कोर्ट को बहुत, अभी क्या है 2.5 घंटा आर्गुमेंट चला, सब समझा के बताया। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ उसका। मैंने कोर्ट को बता दिया, मैंने कहा ये हमने कंप्लेंट दिया,
कंप्लेंट में नाम के साथ आरोपी के नाम है, विटनेस के नाम है, कोर्ट को ये भी बताया। मैंने कहा सर हमारे पास में आई विटनेस भी है जो इसमें लिखे हुए नहीं है। जिस दिन सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होगा उनको प्रोटेक्शन की एश्योरेंस मिलेगा, वो उनको भी लेकर आएंगे हम। तो वो भी विषय हुआ। उसके बाद में मैंने कहा पेन ड्राइव दिया है, पोस्टमार्टम बताया, डॉक्टर अपने भावेश शर्मा क्या नाम है अपने फॉरेंसिक वाले, उनकी रिपोर्ट बताया, हाँ बाद में पूरे एक्सपांड किया। मैंने कहा साहब देखो उनके इसमें लिखा है कि दांत तीनों सामने के दांत सब टूट गए हैं। मैंने कहा साहब दांत इंटैक्ट है। और मैंने कहा साहब दांत टूटेंगे तो होठ भी खराब होंगे ना, होठ क्लियर रहेंगे और दांत कैसे टूटेंगे गिरने के बाद 14वें वाले से। कोर्ट ने उससे भी आश्चर्यचकित हो गया। फिर कोर्ट को फॉरेंसिक रिपोर्ट बताया मैंने, वो सब पढ़ा, कोर्ट ने देखा और बाद में कोर्ट को ये कहा, मैंने कहा सर ये जस्टिस दीपांकर दत्ता का किशोर जहान वर्सेस अशोक कुमार तोडी का लैंडमार्क केस है कैलकाटा का, कि जिसमें पुलिस कमिश्नर के साथ मिल के एक बच्चे का मर्डर कर दिया, फिर उसको एक्सीडेंटल डेथ दिखाया, ये किया वो किया। मैंने कहा सेम केस है वो, और अपना वो जो जजमेंट है 2008 का उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, सेम केस है अपना। तो उसमें के पॉइंट क्या क्या है मालूम है क्या? एक बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस को एडीआर का इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार ही नहीं है। उसके बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा एक दिन भी नहीं कर सकते। उसके बाद में जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा एफआईआर रजिस्टर करके ही होगा 154 में नहीं तो 2.5 घंटे तक कोर्ट ने आपको क्रॉस नहीं किया? ना हमारा चल रहा था ना डिस्कस, तो जो वो पूछ रहे थे हर एक चीज का जवाब दे रहा था मैं। वो तो कोई, अरे अपने इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं ना कि जिसमें झूठ है करके। अपना हर तो पहला जो था पहला एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट जो है उसके बाद इसने क्लोजर, क्योंकि पिछली बार जो जज महोदय के सामने, लेडी जज के सामने आपने कहा था कि एसीपी को दे दिया और एसीपी ने केस क्लोज कर दिया, जबकि ये कॉपी आनी चाहिए थी कोर्ट में। हाँ। वो नहीं दिया। वो कॉपी जो है उसकी कॉपी परिजन को देना चाहिए था, वो नहीं दिया। वो सब हो गया ना? हाँ हाँ, और कोर्ट को बता दिया, पूरा केस लॉ वगैरह सब बताया। मैंने कहा सर पूरी कॉपी देना पड़ता, कॉपी नहीं दिया, सब कोर्ट ने नोट किया। कोर्ट ने कहा